ना चाहिए कि नहीं, तो बने रहिए। 1150 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 1200 1250 तक के लेवल आगे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑटो बिक्री ये कैसी रही है नवंबर के महीने में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि पूरे अनुमान लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, क्या एक्सपेक्टेड है? ऑटो सेल्स फुल गियर में रहे हैं, मिक्स्ड रहे हैं, ठंडे रहे हैं, धीमे रहे हैं, कैसे रहे? फुल गियर में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीएसटी कटौती साथ ही साथ फेस्टिव डिमांड की वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिमांड बनता हुआ नजर आया, जिसके चलते अनुमान काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव किया जा रहा है। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी में हम देख रहे हैं 2.2 लाख के यहाँ पे यूनिट्स दर्ज करते हुए दिख सकती है, यानी कि 21-22% का अपमूव यहाँ पे दिख सकता है। Hyundai मोटर्स की बात करें तो 66,000 यूनिट दर्ज करती दिख सकती है, 7.5% से बढ़ता हुआ दिख सकता है। M&M मोटर में देखें तो यहाँ पे 21% का छलांग आ सकता है और 96,000 दर्ज करती हुई दिख सकती है। वहीं टाटा मोटर्स पीवी की बात करें तो डोमेस्टिक में देखें तो 55,000 दर्ज करती हुई दिख सकती है, 17-18% का एक बड़ा जंप आता हुआ दिख सकता है। टू व्हीलर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 5.8 लाख यूनिट्स, यानी कि 25-26% का अपमूव। बजाज ऑटो की बात करें टू व्हीलर की तो 3.8 लाख यूनिट्स, यानी कि 4% का अपमूव। बजाज ऑटो टोटल सेल्स की बात करें तो 7% बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। टीवीएस मोटर टू व्हीलर की बात करें तो 25% का बड़ा छलांग आ सकता है। टोटल सेल्स में देखें तो यहाँ पे भी 25-26% की अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आती हुई नजर आ सकती है। वहीं आयशर मोटर्स की बात करें, स्पेशली रॉयल एनफील्ड की, तो यहाँ पे जो है 1 लाख का जो ये लेवल है वो पार करता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पे भी 25% का एक अच्छा खासा ग्रोथ बनता हुआ दिख सकता है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे आयशर मोटर्स में देखें तो 30% से भी ज्यादा की ग्रोथ होती हुई दिख सकती है, 7,400 यूनिट दर्ज करता हुआ दिख सकता है। अशोक लेलैंड में भी 20% से ज्यादा की ग्रोथ दिख सकती है। टाटा मोटर्स यहाँ पे सीवी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 13% की ग्रोथ होती हुई नजर आ सकती है। तो आखिर में ट्रैक्टर देख ले तो यहाँ पे M&M की बात करें तो लगभग 9.5% की ग्रोथ और एस्कॉर्ट कुबोटा की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ होती हुई नजर आ सकती है। तो आप ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा टू व्हीलर बिके? जी सर, जबरदस्त ग्रोथ है। बिल्कुल। क्यों? सर मेन जीएसटी कट है, फेस्टिव सीजन है, सस्ते हो गए। सस्ते हो गए। इसलिए तो टू व्हीलर बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ते दिखेंगे और सोमवार को जब आप लौटेंगे तो कई सारे टू व्हीलर स्टॉक्स में ऐसा होगा आपको कि जब नंबर देखेंगे आपको लगेगा हाँ आज ये बढ़ेगा, आज ये बढ़ेगा, ऐसी संभावना बन सकती है। तो चारों ही टू व्हीलर स्टॉक्स बजाज, हीरो, आयशर, टीवीएस, ये चार